एक छोटे से टाउन हॉकिंस में एक लड़का गायब हो जाता है और उसे ढूंढते हुए उसके दोस्तों को मिलती है एक लड़की जिसके पास है कुछ अनोखी टेलीकिनेसिस पावर्स। और फिर खुलते हैं एक के बाद एक कई सारे राज। एक सीक्रेट लैब जहां होते हैं इलीगल गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स और एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में ना तो किसी ने कभी सुना और ना ही कभी देखा। ये है स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, बल्कि ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते थे। और स्ट्रेंजर थिंग्स को बनाने के पीछे जो असली इंस्पिरेशन है वो कुछ और नहीं बल्कि यही एक्सपेरिमेंट्स है। एक टाइम था जब लोगों को ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक साइंस फिक्शनल कहानी है, लेकिन कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे थे। उन्होंने देखा पोर्टल्स ओपन होते हुए, मशीन्स जो दिमाग को रीड कर सकती थी और बच्चों पर किए गए वो एक्सपेरिमेंट्स जो दुनिया से छुपाए गए थे। क्या स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक शो था या एक वार्निंग कि रियल अपसाइड डाउन असल में भी एग्जिस्ट करता है? तो इस सब की शुरुआत होती है 1943 से, जहां वर्ल्ड वॉर के बीच अमेरिका एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करता है जिसे नाम दिया जाता है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जिसका गोल था एक शिप को रेडार से गायब करना, जिससे कि दुश्मनों पर पता चले बिना ही अचानक से हमला किया जा सके। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान जो होता है वो किसी हॉरिफाइंग मूवी से कम नहीं। एक्सपेरिमेंट तो हुआ और शिप भी टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन जब शिप टेलीपोर्ट हुआ तब शिप की हालत एकदम हॉरिफाइंग थी। जहां क्रू मेंबर्स वॉल में फ्यूज हो गए थे, कुछ लोग पागल हो गए थे और कुछ की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। ये एक्सपेरिमेंट ऑफिशियली डिनाई कर दिया गया और गवर्नमेंट ने तो इसे सिरे से नकार दिया, पर कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये प्रोजेक्ट सरवाइव कर गया था और वो शिफ्ट हो गया था न्यूयॉर्क के एक शहर मॉन्टॉक में। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1969 में मॉन्टॉक पॉइंट लॉन्ग आइलैंड में हुई, जहां एक रेडियो स्टेशन बनाया गया। लेकिन रेडियो स्टेशन के नीचे छुपा था कुछ बेहद ही मिस्टीरियस अंडरग्राउंड लैब्स, सीक्रेट चैम्बर्स और एक प्रोग्राम जिसे कि दुनिया के सारे रिकॉर्ड से मिटा दिया गया, जिसे जाना जाता था दी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के नाम से, जिसकी फंडिंग होती थी ब्लैक बजट से, जहां नासा और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डाइवर्टेड फंड्स को बिना किसी ट्रेस के इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किया जाता था, जिन फंड से ये प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस सिर्फ टेलीपोर्टेशन नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ माइंड कंट्रोल और साइकिक रिसर्च भी था, जिसमें उन्होंने कुछ स्पेशल बच्चों का इस्तेमाल किया और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे कि उनकी ब्रेन वेव्स को मॉडिफाई करके उनके अंदर साइकिक पावर्स को एक्टिवेट किया जा सके, जिसके लिए उनके द्वारा एक ऐसा डिवाइस भी बनाया गया था जिसे दी मॉन्टॉक चेयर कहा जाता था, जिस पर बैठते ही एक गिफ्टेड चाइल्ड अपने दिमाग से चीज़ों को इमेजिन करता और वो चीज़ें रियलिटी में आ जाती थी। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक लड़के ने एक टेरिफाइंग क्रिएचर को इमेजिन किया और जैसे ही उसने इमेजिन किया, बेस के अंदर अलार्म्स बजने लग गए और साइंटिस्ट ने एक क्रिएचर को देखने का दावा किया जिसका की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल डेमोगोर्गन जैसा था। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का अगला फेज था टाइम ट्रैवल, जिसमें साइंटिस्ट ने एक मशीन डेवलप की जिससे टाइम टनल क्रिएट हो सके। टेस्ट सब्जेक्ट्स को भेजा गया पास्ट और फ्यूचर में। एल बाइलेक नाम के एक इंसान ने ये क्लेम किया कि उसने 1943 से 1983 तक का टाइम जंप एक्सपीरियंस किया और हर जगह सेम मशीन्स यूज हो रही थी। और फिर हुआ सबसे बड़ा इवेंट। प्रेस्टन निकोलस नाम के एक शख्स ने 1992 में एक बुक लिखी, दी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन टाइम। उसमें उसने लिखा कि इनिशियली उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन जब उसने एक ओल्ड रेडियो डिवाइस पे काम किया तब उसकी सप्रेस्ड मेमोरी वापस आ गई। वो यादें हॉरिफाइंग थी, जहां उसे बच्चों की आवाजें, चीख पुकार और लैब में रखी हुई बॉडीज, टाइम फ्रीज और एक लूप्ड टाइमलाइन दिखने लगी और मेमोरीज फ्लैश आने लगे। एल बाइलेक ने भी यही कहा। वो और उसके भाई दोनों मॉन्टॉक के साइकिक प्रोग्राम का पार्ट थे, बट हियर्स द क्रीपी पार्ट, ये सब यादें सडनली एक्टिवेट हुई और यादों का गायब होना ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने इंटेंशनली उनके दिमाग से उन यादों को मिटा दिया हो।
अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को एक साथ कनेक्ट करता है और उन दोनों ही प्रोजेक्ट को स्ट्रेंजर थिंग्स से कनेक्ट करता है। तो 2010 में स्ट्रेंजर थिंग के क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि शुरुआत में उनकी सीरीज का ओरिजिनली नाम दी मॉन्टॉक होने वाला था और पहले ये स्क्रिप्ट मॉन्टॉक पर बेस्ड होने वाली थी, लेकिन बाद में नेटफ्लिक्स ने मॉन्टॉक को हॉकिंस में शिफ्ट कर दिया, जो कि एक फिक्शनल टाउन है जहां वही सब होता है जो मॉन्टॉक में डिस्क्राइब हुआ था। सीक्रेट लैब, साइकिक गर्ल, पोर्टल और एक मॉन्स्टर फ्रॉम द माइंड। अब बात करते हैं उस कड़ी के बारे में जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ती है, जहां हमें वेकना के बारे में भी जानने को मिलता है, और वो है एक प्ले जिसका नाम है द स्ट्रेंजर थिंग फर्स्ट शैडो, जिसमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1943 में फिलाडेल्फिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें कि एक शिप यूएसएस एल्ड्रिच को इनविजिबल करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन वो इनविजिबल होने की जगह टेलीपोर्ट होकर डिमेंशन एक्स में पहुंच गई और वहां डेमोगोर्गस ने उस शिप पर अटैक कर दिया और सभी लोगों को मार दिया। लेकिन जैसे तैसे कैप्टन सर्वाइव कर गए, जो होते हैं डॉक्टर ब्रेनर के फादर, जिनके डिमेंशन एक्स से लौटने के बाद उनके खून में बदलाव हो जाता है और इसके बाद डॉक्टर ब्रेनर को डिमेंशन एक्स में जाने की और उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, और यही एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा वर्जन नेवाडा में भी किया जाता है और जिसका डिवाइस नेवाडियन केव्स में छुपा दिया जाता है। लेकिन बाद में जाकर वो हेनरी क्रिल को मिलती है जब वो बचपन में खेलते हुए वहां पर पहुंच जाता है और उस डिवाइस के जरिए वो डिमेंशन एक्स में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना होता है माइंड फ्लेयर से, जिसके बाद हेनरी में टेलीकिनेटिक पावर्स आ जाती है और तभी से वो अजीब बिहेव करने लगता है और जानवरों को भी मारने लग जाता है और एक बच्चे को भी इंजर कर देता है, जिसके बाद क्रिल फैमिली को नेवाडा से हॉकिंस शिफ्ट होना पड़ता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है पैटी न्यूबी से, जिससे कि वो कनेक्ट करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे हेनरी पर माइंड फ्लेयर हावी होने लगता है और जब हेनरी अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से पैटी की माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, तभी पैटी के फादर उन्हें रोक देते हैं, लेकिन क्योंकि हेनरी माइंड वॉक कर रहा होता है और इसीलिए उसकी बॉडी वल्नरेबल होती है, तभी वेकना उस पर हावी होने लगता है और पैटी के फादर को भी इंजर्ड कर देता है और ये न्यूज़ पूरे हॉकिंस में फैल जाती है कि पैटी के फादर का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन हेनरी की माँ समझ जाती है कि ये उसके बेटे की करतूत है और डॉक्टर ब्रेनर को बुला लेती है कि वो हेनरी को ठीक कर सके। डॉक्टर ब्रेनर हेनरी के पीछे तब से पड़ा हुआ होता है जब से उसके ऊपर माइंड फ्लेयर हावी हुआ था, जो कि उस केव में हुआ था। अब ये केव वही जगह है जहां हेनरी पर माइंड फ्लेयर हावी हुआ था और इसीलिए सीजन 5 वॉल्यूम 1 में हेनरी इस केव से इतना डरता है। प्ले में हेनरी एक विक्टिम की तरह दिखाया गया है और मेन विलन माइंड फ्लेयर को दिखाया गया है, क्योंकि वही था जो हेनरी के हाथों से जानवरों को मरवाता था, जिससे कि माइंड फ्लेयर उनकी एनर्जी पर फीड करके पावरफुल हो सके। अब डॉक्टर ब्रेनर डिमेंशन एक्स में जाने के लिए हेनरी को प्रोवोक करते हैं, जिससे कि वो एक पोर्टल खोल सके और धीरे धीरे हेनरी में पावर्स भी बढ़ने लगती है। लेकिन हेनरी लैब से छूटकर अपने घर आ जाता है और वहाँ पर उसकी माँ के कन्फ्रंट करने पर उसके अंदर का वेकना उसकी माँ और उसकी बहन को मार देता है और जिसका सीधा इल्जाम उसके पिता पर जाता है। लेटर डॉक्टर ब्रेनर उसे और भी ज्यादा पावरफुल होने के लिए उसके लव इंटरेस्ट पैटी को मारने के लिए उकसाते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। डॉक्टर ब्रेनर को ये समझ आ जाता है कि हेनरी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाएगा और तभी से डॉक्टर ब्रेनर हेनरी को अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर ब्रेनर हेनरी के खून को बाकी प्रेग्नेंट वुमेन्स में इन्फ्यूज करने लगते हैं, जिससे कि वो एक पावरफुल बच्चे को क्रिएट कर सके, जो कि डॉक्टर ब्रेनर के लिए पोर्टल ओपन कर सके, जिससे कि वो डिमेंशन एक्स में जा सके। और इसके बाद की कहानी हमें स्ट्रेंजर थिंग में दिखाई जाती है। अब ये था फिलाडेल्फिया मॉन्टॉक प्रोजेक्ट और स्ट्रेंजर थिंग का कनेक्शन। यूएस गवर्नमेंट ने मॉन्टॉक प्रोजेक्ट और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को कभी भी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन मॉन्टॉक के बेस को 1983 में सडनली शट डाउन किया गया था। लोकल्स कहते हैं कि उन्होंने बेस से रोशनी देखी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती और कई बार ऐसी आवाजें भी सुनी जो बेहद ही खौफनाक और अजीब थी। और सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात, मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन आज भी एग्जिस्ट करता है, खंडर, वीरान और उजड़ा हुआ। कुछ लोग कहते हैं वहाँ अब भी कुछ हो रहा है। क्या मॉन्टॉक सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है या मॉन्टॉक में हुए एक्सपेरिमेंट्स के कारण रियलिटी इतनी बेंड हो चुकी है कि रियलिटी के सामने होने के बाद भी हम उसे सिर्फ फिक्शन मान रहे हैं?